हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एडीएस में। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले हैं। हाँ, स्कूल के एग्जाम्स, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट में बिजी था। आज आप लोगों के भी एग्जाम्स हो रहे होंगे, मॉक हो रहे होंगे। साथ ही साथ कुछ के अच्छे भी जा रहे होंगे, कुछ के मॉक में मतलब उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे होंगे। इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, मॉक में ऐसा होते रहता है। आपका फोकस मेन बोर्ड के एग्जाम में होना चाहिए। मेन आपको जो मार्क्स स्कोर करना है वहीं पे करना है। तो साथ ही साथ पढ़ाई भी करते रहिए, डीमोटिवेट मत होइए, अभी भी टाइम है। तो चलिए मिलते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा, आज इस चैप्टर का क्या है, लास्ट टॉपिक है। ठीक है, कार्बन एंड कंपाउंड का सीरीज में स्टार्ट किया था, इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स बता दिया था। एक जो टॉपिक था जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कुछ टॉपिक्स ये बस बच गए थे, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। तो आज हम लोग इसको कवर कर लेंगे और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। और तब तक के लिए अगर आप लोग इस वीडियो पे देख रहे हैं तो इससे पहले जितने भी वीडियो आए होंगे इस चैप्टर में, अगर आप लोग देखे हैं, कंप्लीट किए हैं, कार्बन के बारे में जानते हैं, उनके जितने भी प्रॉपर्टीज है, उनके रिएक्शन के बारे में समझते हैं, तो इस वीडियो को समझने में आप लोग को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इथेनॉल से और इथेनोइक एसिड और इनके जो रिएक्शंस हैं। ठीक है, इनके प्रॉपर्टीज में, इनके जब केमिकल प्रॉपर्टी में जाएंगे और इनके रिएक्शंस को देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं इथेनॉल को। और इथेनॉल, इथेनॉल को अगर हम लोग इथेनॉल इथेनॉल बोल रहे हैं तो शायद आप लोग नाम बहुत कम सुने होंगे, क्योंकि अभी आप लोग 10th क्लास में है तो इथेनॉल के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इथेनॉल। तो इथेनॉल जो है, जनरली इथेनॉल को हम लोग क्या बोलते हैं कॉमनली, अगर इसका कॉमन नेम देखा जाए, अगर इसका कॉमन नेम का बात किया जाए, यह क्या होता है, कॉमन नेम इसका है अल्कोहल। ठीक है, अगर हम लोग इसे बातचीत में जो जनरली बात करते हैं कि वो अल्कोहल है, इसमें अल्कोहल है, वो अल्कोहलिक ड्रिंक है, तो वह क्या है, उसमें क्या होता है, इथेनॉल ही होता है। तो कॉमन नेम इसका क्या होता है, अल्कोहल होता है। ठीक है, अल्कोहल। ठीक, ये अल्कोहल से मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद अल्कोहल के बाद अगर इथेनॉल जो है जनरल, अगर हम रूम टेम्परेचर के बारे में, रूम टेम्परेचर पर बात किया जाए तो वह कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक, इथेनॉल में ये सारे मैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इथेनॉल जैसे मैं स्टार्ट किया हूँ तो मैं क्या बहुत बेसिक से लेकर चलूंगा तो ज्यादा आप लोग को समझ में आएगा, ज्यादा आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। तो इसके कॉमन नेम ये अल्कोहल है, और ये क्या है, ये लिक्विड होते हैं अपने रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, और अब इसको ये क्या है, ये एक तरह का एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ठीक है, ये क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, अगर मैं जितना भी अल्कोहलिक ड्रिंक आप लोग देखे होंगे, ठीक है, जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक, उन सब में क्या होता है, इथेनॉल का कुछ ना कुछ उसमें इंग्रेडिएंट रहता है। ठीक है, इथेनॉल से ही कहीं ना कहीं ये लोग जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक है वो सब इथेनॉल से ही मिलकर बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का एक्टिव इंग्रेडिएंट है इन ऑल सॉल्वेंट। ठीक है, जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक है, इन ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक। ठीक है, इन ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक। ठीक है, तो ये जो तीन प्रॉपर्टी अभी हम बात किए हैं, यहां से देखिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को सैंपल पेपर में देख रहा था, वहां पर था कि नेम एन एक्टिव ingredient that present in all alcoholic drink, also write its usage and write the chemical reaction with sodium and, और इसके साथ एक सोडियम के साथ होता है और एक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन होता है इथेनॉल का। तो एक 5 नंबर में क्वेश्चन देखा था जहां पर डायरेक्ट लिखा हुआ था कि नेम एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक। पहला नंबर, एक नंबर का क्वेश्चन उसी में। फिर उसका था कि राइट इट्स टू यूज, इसका 2 यूज लिखना था। ठीक है,
फिर दो नंबर का हो गया, फिर 2 नंबर जो बचा उसमें से एक सोडियम के साथ रिएक्शन लिखना था और एक H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन लिखना था इथेनॉल का। यानी कि इथेनॉल का पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट का निचोड़ एक क्वेश्चन में दे दिया था और वो क्वेश्चन 5 नंबर में दिया हुआ था। ठीक है, तो अगर हम एक्टिव इंग्रेडिएंट का बात करें, मतलब कि अल्कोहलिक ड्रिंक जितने भी होते हैं, अगर उसमें सारे इंग्रेडिएंट में कोई कॉमन इंग्रेडिएंट है तो वह क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल है मतलब कि इथेनॉल है। ठीक है, इंग्रेडिएंट का मतलब समझ रहे हैं ना, जिससे भी मिलकर वो बना हुआ है। ठीक है, अब यह क्या होता है, जनरली रूम टेम्परेचर क्या होता है, लिक्विड होता है। अगर हम लोग इथेनॉल का जो अगर प्योर जो इथेनॉल होता है, अगर उसके थोड़ी सी भी मात्रा में अगर हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, पीते हैं, तो हम लोग को ड्रंकनेस फील होता है। ठीक है, तो इफ वी कंज्यूम द स्मॉल अमाउंट ऑफ प्योर इथेनॉल सो वी फील लाइक ड्रंकनेस। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग थोड़े अमाउंट में अगर हम लोग इथेनॉल को लेते रह रहे हैं, एक लंबे समय तक लेंगे, तो हम लोगों को क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। ठीक है, जितने भी हम लोग स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हमारे शरीर में होने लगती है। ठीक है, मेंटली एक्टिविटी हम लोग का जो भी है कम होने लगता है, जो भी डिसीजन है हम लोग नहीं ले पाते हैं। अगर बहुत लंबे समय तक अगर आप अल्कोहल के शिकार हैं, मतलब इथेनॉल को आप लोग ले रहे हैं। ठीक है, इथेनॉल का अगर आप लोगों को आदत हो गया है, सॉरी आप लोगों को तो नहीं होगा, मतलब जिनका हुआ है या फिर अगर आप लोगों को भी होने वाले हैं, तो उन सबसे बच कर रहे हैं, क्योंकि इससे ये क्या है, अगर लंबे समय तक लेते हैं तो हमारे शरीर पर जो है खुद का जो कंट्रोल है वो खोने लगता है। ठीक है, मेंटल जो हम लोग का पावर है वो कम होने लगता है इथेनॉल का, अगर लंबे समय तक लेते हैं तो। ठीक है, अगर थोड़ी मात्रा में ले रहे हैं इसका, तो क्या है, हम लोग को ड्रंकनेस फील होता है, नशा होता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग जो बात कर रहे थे ये सारा फिजिकल प्रॉपर्टी था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद जो है, अब हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। इथेनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में इसका रिएक्शन 2 होता है। ठीक है, फर्स्ट जो रिएक्शन होता है वह सोडियम के साथ होता है। फर्स्ट जो रिएक्शन होता है अल्कोहल का, इथेनॉल का। अच्छा, मैं एक बात नहीं बताया कि इथेनॉल का जो केमिकल फॉर्मूला है वह होता है CH3 CH2OH। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में बात करें तो C2H5OH। ठीक है, यही क्या है, इथेनॉल है। तो अगर हम लोग इथेनॉल में सोडियम डालते हैं, ठीक है, सोडियम मेटल से अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं इथेनॉल को, CH3 CH2OH के साथ अगर हम लोग सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यह क्या बनता है, सोडियम। सबसे पहले अगर हम लोग इथेनॉल में सोडियम डालते हैं तो एक गैस का बाहर होता है, गैस का एवोल्यूशन होता है, और वो क्या है, H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, जब आपको मेटल और नॉन मेटल पढ़ रहे होंगे, तो जितने भी मेटल जब हम लोग एसिड से रिएक्ट करवा रहे होंगे, तो वहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है। तो यहाँ भी उसी तरह से है कि अगर हम लोग इथेनॉल में अगर हम लोग सोडियम मेटल डालते हैं, तो वहां से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर होता है और सोडियम एथोक्साइड मिलता है हम लोगों को, यानी कि CH3 CH2Na प्लस। ठीक है, CH3 CH2O, अच्छा हाँ सॉरी O भी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम एथोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, एथोक्साइड याद रखेंगे। और सबसे जो मेन पॉइंट इसमें क्या है कि H2 गैस जो है, यानी कि हाइड्रोजन गैस है, यहां से उत्सर्जित होता है, निकलता है जब इथेनॉल को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। क्लियर, इसको हीट भी करना होता है। तो यहाँ पर सोडियम एथोक्साइड आप लोग को जो और प्रोडक्ट मिलेगा वो रहेगा, और मेन जो है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से उत्सर्जित होता है, बाहर निकलता है। क्लियर, इसका जो फर्स्ट रिएक्शन है किसके साथ है, इथेनॉल, इसका रिएक्शन है इथेनॉल के साथ सोडियम के साथ। इथेनॉल का रिएक्शन क्या है, सोडियम के साथ। और दूसरा क्या है, दूसरा रिएक्शन क्या है, तो अगर हम लोगों को इथेनॉल से, ठीक है, अगर हम लोगों को कोई अल्कोहल दे दिया, मतलब इथेनॉल दे दिया, और इथेनॉल से हम लोगों को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है। ठीक है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें जो कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब मोर देन सिंगल बॉन्ड, उसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो अगर हम लोगों को क्या हो, अगर हम लोगों को इथेनॉल से क्या करना हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना हो, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 443 डिग्री केल्विन पे, ठीक है ना,
443 डिग्री केल्विन पे हीट करते हैं किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 पर, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, कितना डिग्री पर, 442 डिग्री केल्विन पे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, यहां से ये जो H2SO4 है इसमें से क्या करता है, इसको क्या करता है, डिहाइड्रेशन कर देता है, ठीक है। इथेनॉल को क्या करता है, डिहाइड्रेट कर देता है, मतलब इसमें से जो पानी का अंश है वह निकाल देता है। पानी का अंश कहने का मतलब क्या, कि इसमें से जो है एक H को गायब करेगा और यहाँ से OH गायब होगा और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो है एक H गायब होगा, यहाँ से एक H गायब होगा और यहाँ से आपका OH गायब हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये जाकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ H2O का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों का डबल बॉन्ड, यहाँ पर आप लोग हाइड्रो क्या हो गया, देखिए यहाँ पर इथीन मिल गया, क्या मिल गया, इथीन। यह जो कंपाउंड है यह क्या है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, यह क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यह क्या था, यह सैचुरेटेड था, यह क्या था, सैचुरेटेड। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए दिखाते हैं आपको स्ट्रक्चर, देखिए सारा का सारा क्या है, सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब का सब क्या है, सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सैचुरेटेड कार्बन, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये जो कंपाउंड है ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, और इसीलिए यह जो कंपाउंड है यह अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, यह जो कंपाउंड है वह अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यह सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो हम लोग किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कंपाउंड में बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेस H2SO4, एक्सेस कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो व्हेन वी रिएक्ट, when ethanol react with excess, when ethanol heat with excess concentrated H2SO4, then it gives ethene, which is unsaturated hydrocarbon, which is unsaturated compound with along with H2O, वाटर के साथ साथ अनसैचुरेटेड कंपाउंड देगा। तो हम लोग यहाँ पर इथेनॉल के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े, यह जनरली लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, इसको हम लोग अल्कोहल के नाम जानते हैं, और जितना भी अल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं उसमें क्या होता है, इथेनॉल एक एक्टिव इंग्रेडिएंट की तरह काम करता है। साथ ही साथ अगर हम लोग इसको थोड़ी कम मात्रा में इंटेक करते हैं, लेते हैं, करते हैं, पीते हैं, तो इससे ड्रंकनेस फील होता है, ठीक है। अगर हम लोग लंबे समय तक ले रहे हैं तो हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकता है। उसके बाद जब हम लोग केमिकल रिएक्शन में आए तो यहाँ पर हम लोग देखें रिएक्शन विथ सोडियम, ठीक है। पहला हम लोग क्या देखें, रिएक्शन विथ सोडियम, ये पूछा जाता है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है, इसको आप लोग को याद रखना है। इथेनॉल का जो रिएक्शन है वो सोडियम के साथ कुछ इस तरह से होता है, जब इथेनॉल जो है सोडियम से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, H2 गैस एंड हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, साथ ही साथ सोडियम एसोसाइड एक प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। जब उसके बाद क्या है, कन्वर्जन ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि इथेनॉल को विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 442 केल्विन पे जब इसको हीट किया जाता है तो यहां से क्या होता है, इथेनॉल का डिहाइड्रेशन होता है। यह क्या हो रहा है, ये H और ये OH ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, H2O बन रहे हैं, और ये देखिए यही H2O यहाँ हुआ है, मतलब कि यहाँ पर डिहाइड्रेट हो गया, पानी निकल गया, ठीक है ना। डिहाइड्रेट मतलब क्या, डिहाइड्रेट मतलब कि H2O क्या हुआ, बाहर निकल गया। जब यहाँ से H एक गायब हो गया तो देखिए H2 हो गया, और यहाँ पर से OH गायब हो गया, H2 हो गया, और इसका जो एक बॉन्ड खाली हुआ और इसका जो एक बॉन्ड खाली हुआ वो दोनों इसके बीच में लग गया, और यहाँ पर बन गया आप लोगों का इथीन विच इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इथेनॉल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, और नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हुए इथेनोइक एसिड पर ध्यान देते हैं, इथेनोइक एसिड को समझते हैं। तो अगर आप लोग नोट नहीं किए हैं तो साथ ही साथ वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग क्या है, इथेनोइक एसिड है। अगर हम लोग जब इथेनोइक एसिड का बात करते हैं, अभी जो मैं बोल रहा हूँ इथेनोइक एसिड तो आप लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे हम लोग इसके कॉमन नेम पर ध्यान देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग जो दुकान शॉप में जाते हैं खरीदने तो जनरली हम लोग क्या इसका
इसका जो केमिकल नेम है वो बात नहीं करते हैं, कॉमन नेम से बात करते हैं। तो इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड है। क्या है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो जब आप लोग दुकान में जाकर बोलेंगे एसिटिक एसिड दीजिए, तुरंत आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, एथेनोइक एसिड में वो लोग सोचने लगेगा, क्योंकि उतना वो लोग केमिकल फॉर्मूला के साथ साथ तो पढ़े नहीं होता है। इसमें कार्बन का 2 कंपाउंड है, तो ईथ हो गया, OH लगा, COOH लगा हुआ है, तो ये एसिड है, तो इथेनोइक एसिड हो गया। इतना वो लोग नहीं किया रहता है। उन लोगों को जाकर आप बोलिए एसिटिक एसिड दीजिए, समझ जाएगा। इससे पीछे जो मैं इथेनॉल पढ़ा था, जाकर बोलिएगा इथेनॉल दीजिए, तो लोग सोचने लगेगा क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि इथेनॉल इज अ केमिकल नेम। ठीक है, तो आप लोगों को बोलना होगा कि अल्कोहल दीजिए, तुरंत आपको इथेनॉल निकाल के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से तो ये कॉमन नेम का यही यूज है। कॉमन नेम का मतलब जनरली बातचीत में लोग किस तरह से बात करते हैं उसको, तो एसिटिक एसिड बोला जाता है इसका जो है। और जितना भी इसका जो इथेनोइक एसिड जो है वो किसका है, वो फैमिली ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है, फैमिली ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये जितना भी इसका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जो इथेनोइक एसिड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से निकल के बना है। मतलब जो भी कंपाउंड के बीच में बोल रहे हैं, अगर पीछे, ठीक है ना, जो भी कंपाउंड के लास्ट में, एंड में अगर COOH लगा हुआ है, मतलब कि वह जो कंपाउंड है वह कार्बोक्सिलिक एसिड के फैमिली है, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं और इसके बारे में बात करूं, इथेनोइक एसिड के बारे में बात करूं, तो अगर 5 to 8% इथेनोइक एसिड को अगर हम लोग यूज कर लेते हैं, 5 to 8% अगर इथेनोइक एसिड अगर वाटर में मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना, इथेनोइक एसिड इन वाटर, ठीक है, इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, इज कॉल्ड विनेगर। बार बार आप लोग विनेगर के नाम सुनते होंगे। ठीक है ना, तो विनेगर क्या होता है, विनेगर क्या होता है, वाटर में अगर हम लोग 5 से 8% इथेनोइक एसिड को मिला दें तो एक तरह का विनेगर बन जाता है। और विनेगर का यूज क्या है, जो पिकल्स वगैरह जो हमारे घर में अचार बनते हैं, पिकल्स होते हैं, उन सब का संरक्षण प्रिजर्व करने के लिए विनेगर का यूज होता है। ठीक है, और भी बहुत सारा यूज है इसका विनेगर का, जो हम लोग को स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, सावर होता है। which tells about the presence of acid, मतलब वो बताता है कि हाँ इसमें एसिड प्रेजेंट है। इस विनेगर क्या होता है, विनेगर एक तरह का सॉल्यूशन है which is of इथेनोइक एसिड एंड वाटर। अगर उसका अमाउंट का बात करें तो लगभग 5 से 8% ही बस इथेनोइक एसिड होता है, बाकी सब वाटर होता है। ठीक है, लेकिन 90 से 95% क्या होता है, वाटर होता है, लेकिन 5 से 8% इथेनोइक एसिड होता है, उसको हम विनेगर बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ से अगर फिजिकल प्रॉपर्टी का बात किया जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ खास यहाँ है नहीं। हाँ, इसके थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आप लोग को बुक में बात किया है, तो मैं बताते चलूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसा बुक है जिसके हर एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। अगर इसका एमपी का बात करें, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट का बात करें, ठीक है, तो यह मेल्टिंग पॉइंट इसका 290 होता है। ठीक है, 290 हो सकता है कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड। प्योर इथेनोइक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि इथेनोइक एसिड में किसी भी तरह का अगर है वो डाइल्यूटेड है, ना ही वो मोस्टली कंसंट्रेटेड है। हालांकि ये बहुत ही जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जितना भी फैमिली होता है वह क्या होता है, वीक एसिड होता है, ये कोई कंसंट्रेटेड एसिड नहीं होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड भी कोई कंसंट्रेटेड एसिड नहीं है, वीक एसिड है। और उसका प्योर का अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बात करेंगे तो 290 केल्विन होता है। क्लियर, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सब जो भी हम बात किए हैं फिजिकल के बारे में बात किए हैं, इसका केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज आते हैं। और इसका 3 रिएक्शंस के बारे में आज हम लोग देखेंगे और समझेंगे। फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, लिख लिए होंगे, नहीं भी लिखे तो वीडियो को रोक कर आप लोग लिख लीजिए, लिखना बहुत जरूरी है। जब हम लोग ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ, अगर जब हम लोग इस केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट जो होता है वह क्या होता है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, इस केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, इसका डेफिनेशन पूछ दिया जाएगा, फिर व्हाट इज एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, गिव इट एग्जांपल उसका पूछते हैं। तो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, यह क्या होता है, यह एक ऐसा रिएक्शन है जिसके हेल्प से, यह एक ऐसा रिएक्शन है, दिस इज टाइप ऑफ रिएक्शन बाय व्हिच वी फॉर्म द ईस्टर। ठीक है, अब ईस्टर क्या है आप लोग को नया नाम सुने होंगे। ठीक है, इसके बारे में आप लोग 11th 12th में बहुत ही
विस्तार रूप से बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। अभी थोड़ा समझ लें कि ईस्टर एक तरह का क्या है, कंपाउंड है, जो हम लोग इसका यूज परफ्यूम बनाने में, इसका स्मेल अच्छा होता है, शूटिंग स्मेल होता है, और उसका यूज परफ्यूम बनाने में होता है। और भी ईस्टर का बहुत सारा यूज है, उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन उसी ईस्टर को बनाने के लिए स्टरीफिकेशन रिएक्शन का प्रयोग होता है। स्टरीफिकेशन रिएक्शन के मदद से ही हम लोग ईस्टर को बनाते हैं। और ईस्टर को बनाने में सबसे बड़ा जो रोल है वह किसका है, इथेनोइक एसिड का है। किसका है, इथेनोइक एसिड का है, CH2CH3COOH। ठीक है, ये होता है इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड को अगर हम लोग अल्कोहल से मिला दें, इथेनोइक एसिड को अगर हम लोग अल्कोहल से मिला दें तो यह क्या देता है, इथेनोइक एसिड को अगर हम लोग अल्कोहल से मिला दें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड मतलब कि कुछ और भी एसिड हियर, यहाँ पर एसिड जो हम लोग डाले हैं ये कैटलिस्ट की तरह है। व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज अ सबस्टेंस दैट इज ऐड टू द रिएक्शन टू एक्सेलरेट। ठीक है ना, टू एक्सेलरेट द रिएक्शन। अगर हम लोग कुछ भी रिएक्शन हो रहा है, बहुत धीरे हो रहा है या फिर रिएक्शन नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा उसमें कैटलिस्ट डाल देते हैं जिससे रिएक्शन हो जाता है। जैसे हम लोग कहावत होता है ना, आग में घी डालना। ठीक है, मतलब कि कहीं अगर लड़ाइयाँ कुछ नहीं हो रही, दो लोगों के बीच में लड़ाई नहीं हो पा रहा है, तो कोई जाता है बीच में, कुछ इधर भी बोल देता है, कुछ उधर भी बोल देता है, मतलब ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब तो फिर दोनों क्या होता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ जो यूज करते हैं इस एरो के ऊपर में, वो एक कैटलिस्ट को यूज करते हैं। कैटलिस्ट मतलब क्या, जो रिएक्शन को होने में मदद करता है, रिएक्शन के स्पीड को, रेट को एक्सेलरेट करता है, थोड़ा तेज करता है। इसके एसिड, यहाँ पर जो एसिड है वो एक्सेलरेट करने के लिए है, रिएक्शन को करवाने के लिए कैटलिस्ट की तरह है। और यहाँ जो एसिड है ये इथेनोइक एसिड है, एसिटिक एसिड है, और अल्कोहल से मिलकर यहाँ पर क्या बनता है, ईस्टर बनता है। क्या बनता है, यहाँ पर ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। देखिए ईस्टर क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर फिर से CH2। ठीक है, ये आप लोगों को क्या हुआ, ईस्टर है। क्या है, ईस्टर है। तो इसी के फॉर्मेशन के लिए, ईस्टर के फॉर्मेशन के लिए जो रिएक्शंस होते हैं बिटवीन द इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिडिफिकेशन रिएक्शन। और एसिडिफिकेशन रिएक्शन से हम लोग को ईस्टर मिलता है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट था वह था इथेनोइक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी ये है। इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ मिलकर ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। इसके बारे में 12th में पढ़ना है। ये जो रिएक्शन आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं 12th में फिर से आप लोगों को ये मिलेगा। ठीक है, और यही नाम से मिलेगा, एसिडिफिकेशन से ही मिलेगा। और आप लोगों को याद आएगा कि हाँ 10th में हम लोग पढ़े थे। नेक्स्ट जो इसका रिएक्शन है, सेकेंड जो इसका रिएक्शन है वह किसके साथ है, वो आप लोगों को अगर, अच्छा एक और बात, एक छोटा सा मैं बात बता दूं, तो अगर इस ईस्टर को फिर से सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए, सोडियम मेटल नहीं, हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए, देखिए समझते ही चलिए। अगर मैं उस ईस्टर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए ही बता रहा हूं, अगर मैं ईस्टर को सोडियम के साथ रिएक्ट करवा दें, ठीक है, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, ये भी एक तरह का क्या है, बेस है, ये एक तरह का बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम लोग इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दे तो यहाँ पर जो क्या मिलता है, सोडियम एथोनेट मिलता है। क्या मिलता है, सोडियम एथोनेट मिलता है। ठीक है, समझ लीजिए सोडियम एथोनेट। ये मैं क्यों बता रहा हूं, CH3 इथेनॉल के साथ साथ देखिए इसी को बोलते हैं सोडियम एथोनेट। और ये तो है सोडियम, आप लोग का इथेनॉल जो हम लोग शुरू में पढ़े हैं। तो इस रिएक्शन को जब ईस्टर जो मिला, अगर ईस्टर का व्हेन ईस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड गिव्स सोडियम एथोनेट एंड इथेनॉल, दैट इज दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सॉफ्टनिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। कभी कभी 10th क्लास में हम देखे हैं, बहुत रेयरली कि सॉफ्टनिफिकेशन रिएक्शन के बारे में पूछ देता है। तो जो ईस्टर फॉर्मेशन हुआ है एसिडिफिकेशन रिएक्शंस पे, उस ईस्टर को ये क्या है, ये आप लोगों का रिएक्शन क्या, इथेनोइक एसिड का नहीं, इथेनोइक एसिड का यूज करके, हाँ
एस्टर तो बना लिए, लेकिन एस्टर को जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं तो यहाँ पर अल्कोहल मतलब इथेनॉल और सोडियम एथोनेट मिलता है, और इसका यूज हम लोग सोप बनाने में करते हैं। सोडियम एथोनेट का यूज हम लोग सोप बनाने में करते हैं, जो हम लोग अक्सर नहाने में, बर्तन धोने, सब जितने भी बर्तन में हम लोग सोप का यूज करते हैं, साबुन का, वो इसी से बनता है। ठीक है, इसके मिश्रण से बनता है। और ये कहाँ से मिला आप लोगों को? जब ईस्टर का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया गया। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फिफिकेशन बोलते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सल्फिफिकेशन रिएक्शन। क्लियर? और ये आप लोग का एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो यहाँ से एक छोटा सा बात था जो बताना जरूरी था, तो हम लोग कर लिए, आप लोग नोट कर लीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लीजिए। सेकेंड जो इसका रिएक्शन है इथेनोइक एसिड का, वह क्या है? सेकेंड रिएक्शन क्या है? रिएक्शन विथ बेस। ठीक है, इथेनोइक एसिड का अगर हम लोग बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो पहले ही हम लोग पढ़े हैं कि जब भी एसिड का किसी बेस के साथ रिएक्शन होता है तो वह किसका देता है? वह क्या बनाता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सेकेंड जो है वह क्या है? रिएक्शन विथ बेस। ठीक है, रिएक्शन विथ बेस। तो रिएक्शन विथ बेस में हम लोग देखेंगे कि सोडियम, ये जो इथेनोइक एसिड है CH3COOH का, हम लोग अगर NaOH के साथ रिएक्ट करवा दें, NaOH एक तरह का बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इथेनोइक एसिड को, अब ये जो NaOH यहाँ पर करवाए थे वो ईस्टर के साथ करवाए थे, तो सोडियम एथोनेट दिया था। लेकिन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किसके साथ करेंगे? इथेनोइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड के साथ करवाएंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा फिर से सोडियम एथोनेट और साथ ही साथ H2O। ठीक है, सोडियम, हाँ ठीक है, ठीक है। यह एक तरह क्या है? यह एक तरह का सोडियम सॉल्ट है। यह क्या है? एक तरह का सोडियम सॉल्ट है, और इसका यूज अभी मैं पीछे ही बताया था कि इसका सोप बनाने में होता है। तो आप लोग ईस्टर से भी, जहाँ पे सल्फिफिकेशन जो रिएक्शन हुआ था वह ईस्टर से मिला था, और यह जो रिएक्शन है वह इथेनोइक एसिड का बेस के साथ है, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं। और थर्ड जो रिएक्शन है वह क्या है? वह रिएक्शन है किसके साथ? रिएक्शन विथ, ये सब का जो रिएक्शन है ना, सब आपको सोडियम एसिटेट देगा, सोडियम एथोनेट देगा, और सब का यूज कहीं ना कहीं सोप बनाने में होता है। तो रिएक्शन विथ कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, रिएक्शन विथ कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाँ ठीक है, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट में अगर हम लोग एग्जाम्पल ले तो CaCO3 के साथ ही लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट के साथ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनेट फैमिली, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट फैमिली। ठीक है, तो ये जो मैं सीए यहाँ पर आप लोग दूसरा एलिमेंट भी लेकर चल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, अगर सीए आप लोग नहीं लेना चाहते, यहाँ पर सोडियम भी ले सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलेंगे अगर यहाँ पर सोडियम ले लें, ठीक है, सोडियम भी लेकर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग का जो बुक भी है वो सोडियम को ही लिया है। सोडियम अगर हम लोग ले लेते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Na2 फिर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा Na2, हाँ, तो ये सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एक जो है इसके कार्बोनेट के साथ है, और इसका एक जो है हाइड्रोजन के साथ है। क्लियर? तो यहाँ पर जो रिएक्शन है, अगर जब हम लोग इथेनोइक एसिड का इसके साथ देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ देखेंगे, तो यहाँ पर फिर से क्या होगा? आप लोग देखेंगे कि फिर से यहाँ पर सोडियम एसिटेट मिलता है, और साथ ही साथ H2O और CO2 मिलता है, CO2 मिलता है, हाँ H2O और CO2 मिलता है। ठीक है, और फिर से जब आप लोग उसी चीज को, इसी रिएक्शन को जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सेम ही आप लोगों को कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, ये दोनों का दोनों अगर हम लोग चाहे तो इसी के साथ भी करवा सकते हैं। अगर दोनों में से कोई भी प्रेजेंस है तो हम लोग को सोडियम एसिटेट मिल जाएगा और सेम कंपाउंड मिलेगा, H2O और CO2। तो यहां से जो है CO2 है, CO2 मैं साथ ही साथ बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बैलेंस आप लोग करते चलिए।
ठीक है, बैलेंसिंग मैं पढ़ा चुका हूँ इसी फर्स्ट चैप्टर में। जब मैं फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को बता रहा था तो वहाँ बैलेंसिंग किया था। तो बैलेंस करना ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बैलेंस आप करते चलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आज जो है इस एसिड, इस जो चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर हम लोग देखें कि इथेनोइक एसिड का जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टी था और केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग एस्टरिफिकेशन को देखें, सॉफ्टिफिकेशन को देखें, उसके साथ साथ फिर रिएक्शन विद बेस देखें कि इथेनोइक एसिड अगर किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या मिलेगा। फिर उसी एथेनोइक एसिड के साथ कोई कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवा कर देखें। और यहाँ पर हम लोग एथेनोइक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पे एक अलग से वीडियो लेकर आया हूँ। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक जो जिससे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, कभी कभी बहुत ही कम देखा गया है, कभी उस पर भी वीडियो लेकर आ जाएंगे। सोप एंड डिटर्जेंट है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो किसी नेक्स्ट चैप्टर पर इलेक्ट्रिसिटी पे वीडियो रहेगी, तो चैनल पर बने रहें। और अगर अभी तक आप लोग वीडियो पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, लाइक करें, और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।